हमेशा की तरह कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य जो आपकी रुचि को आध्यात्मिकता में लाए और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि को बढ़ाए, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ और आप सबको इससे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसी क्रम में मैं आप सबको आज एक घटना और उससे जुड़ा हुआ एक मंत्र प्रयोग बताऊंगा जो कि काफ़ी लाभकारी है। तो एक घटना का आप लोगों के साथ विवरण करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। मेरा निवेदन है उससे पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मेरा भी मन इसमें और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ज्ञान आप तक पहुंचा सकूं, अच्छी बातें आप तक ला सकूं, आपके बीच में ला सकूं। इसमें मेरा सहयोग करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाए। यह घटना है वैष्णो देवी दर्शन के दौरान की, जब मैं और मेरा परिवार हम दर्शन करने गए हुए थे और साथ में हम लोग दर्शन करने के बाद ऐसे ही घूमने के लिए श्रीनगर और कुछ मुख्य एरिया में जाने के लिए तत्पर हुए और निकल गए। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो कुछ संकरी घाटियां पड़ी बीच में और एक जगह पे काफ़ी बड़े भूस्खलन आप कह सकते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानों से कुछ पत्थर और बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे थे। एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ से ऐसा हो रहा था। बड़ी परेशानी हुई, गाड़ी फंसी वहाँ पे और काफ़ी देर तक हम फंसे रहे वहाँ पे। जैसे तैसे वहाँ से निकले आगे, तो आगे एक बहुत अच्छा खासा बड़ा पत्थर और छोटे छोटे पत्थर, अनेकों ऐसे पत्थर आगे की तरफ भी भूस्खलन के रूप में गिर रहे थे, जबकि हम पहले इस चीज़ का सामना किए, काफ़ी देर तक फंसे रहे। इसके बाद कैसे कैसे निकल के जब हम आगे बढ़े तो फिर ये चीज़ देखने को मिला। तो हंसी हंसी में मेरे एक भैया की पत्नी ने उनसे बोला कि आप तो मंत्र की जानकार हैं और बजरंग बली को मानते हैं बहुत ज़्यादा और शिव जी की साधना करते हैं, बजरंग बली की साधना करते हैं, तो आज कुछ अपने मंत्र का कुछ चमत्कार दिखाइए ना, याद कीजिए, बजरंग बली को मदद करें। तो भैया ने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा पत्थर कह लीजिए, वो चट्टान का एक टुकड़ा जो हमारी गाड़ी की तरफ ही बढ़ रहा था और दूसरी तरफ खाई थी, और वह पत्थर का टुकड़ा गाड़ी के पास आते आते कई भागों में विभक्त हो गया और दोनों टुकड़े गाड़ी के एक आगे से निकला और एक गाड़ी के पीछे वाले एरिया से दोनों बड़े बड़े टुकड़े निकल गए और एक कंकड़ मात्र जो है वह बोनट पे टकरा करके नीचे खाई की तरफ गिरी। यह मंजर इतना खतरनाक था और इतना डरावना था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत भयंकर स्थिति थी उस टाइम, सबकी रूह कांप गई थी, क्योंकि अगर वह पत्थर पूर्ण रूप से आकर हमारी गाड़ी से टकराता या वह टूटने के बाद भी एक हिस्सा भी हमारी गाड़ी से लड़ता तो हमारी गाड़ी नीचे खाई में पलट सकती थी। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह थी कि बड़ी आश्चर्य वाली बात थी कि जब ये घटना हो रहा था तो ऐसी जगह पे एक छोटा सा बंदर का बच्चा आकर के पता नहीं कहाँ से बैठा दिखा, जबकि ऐसे स्थिति में वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था, क्योंकि भूस्खलन था तो सब डर के इधर उधर भाग जाते हैं या दिखते ही नहीं है। लेकिन वहाँ एक छोटा सा बंदर का बच्चा पता नहीं कहाँ से उसी वक्त दिखा और ये बड़ी दुर्घटना टल गई हमारे ऊपर से। फिर उसके बाद सब भैया का मुंह देखना शुरू कर दिए, जो मेरे भाई साहब हैं बड़े, और पूछना शुरू किया, अरे आपने क्या ऐसा किया, क्या किया। तो भैया ने बोला कि एक मंत्र है, मंत्र कह लो या हनुमान कवच जो पाठ है उसका एक हिस्सा है, जो कि मंत्र की तरह उपयोग अगर किया जाए तो जीवन में बहुत चमत्कार लाता है। और उस पाठ का, उस श्लोक को कह लीजिए चाहे उसको मंत्र कह लीजिए, वह है हनुमान द्वादश नाम, उनके 12 नाम है संस्कृत में। यह मैं पंचमुखी हनुमान कवच की बात नहीं कर रहा हूँ,
एक हनुमत कवच करके एक पाठ आता है जिसमें 12 नाम इनके दिए हुए हैं, और वह मैं प्रकाशित करूंगा वह मंत्र, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, किसी विशेष वजह के कारण कुछ दिनों के बाद करूंगा मैं, या तो विशेष लोगों को जिसको आवश्यकता हो उसी को वह मैं दूंगा। इसके पीछे का आपको कारण बताऊं मैं ऐसा क्यों, क्या है कि जो अभी हनुमत कवच में जो 12 नाम जो पूरा मंत्र है, उसमें लेखनी में जो लेखक होते हैं, समय के साथ साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ें बदल दी हैं। आप अगर जा कर के गूगल पे लिखते हैं हनुमान 12 नाम, तो आपको जो मंत्र मिलेगा वो तो शुरुआती अक्षर तो ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारे चेंजेस उसमें मिलेंगे। मैंने भी गूगल पे सर्च करके देखा तो हर में कुछ ना कुछ मिलावट कर दिया गया है। जो लेखकों के द्वारा जो आगे उन्होंने अपने मनोभाव के द्वारा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके उसका परिवर्तन कर दिया उसके रूप का। तो जो सही 12 नाम है वह मैं दूंगा, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा उसी को दूंगा। और वो इसका चमत्कार केवल लाइफ में एक बार ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी घटना मैं बता रहा हूँ, इसका लाइफ में चमत्कार बहुत बार देखा है मैंने। और यह आपको हर तरीके की बाधा से, किसी तरह की आपको पराजय नहीं होने देता कहीं पे ये, और हर जगह आपकी रक्षा करता है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात हनुमान जी आकर के आपके लिए आपकी विपत्ति को टाल। और भी काफ़ी चमत्कारी है इसका जो नॉर्मल पार्ट है, अलग से कोई साधना भी नहीं करनी पड़ती। अगर सोने से पहले इसका पाठ करके 5 मिनट का बोलना है मनी मन और प्रणाम करना है, और सुबह उठने के बाद इसको बोला जाए, बेड पे सोए ही इसको बोला जाए, रात में सोने से पहले बोला जाए और सुबह बेड पे ही लेटे लेटे उठने के बाद। उसके बाद जब आप कोई ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कहीं पे रास्ते में आप ट्रैवल कर रहे हैं या निकल रहे हैं घर से ट्रैवल करने के लिए, तो उस वक्त बोला जाए, बहुत लाभकारी होता है। और ऐसे और भी इसके अन्य बहुत से प्रयोग हैं जिसमें ये लाभकारी होता है। और इसका पाठ करने वाला स्वतः धीरे धीरे बजरंगबली का अनन्य हो जाता है, अनन्य प्रेमी हो जाता है, और अनन्य भाव जो है कि उनके प्रति और ज़्यादा श्रद्धा भाव जगना शुरू हो जाता है। बाकी यही बोलूँगा अंत में कि सारा चीज़ जो है भाव का खेल है, सारा मंत्र विज्ञान भाव पे ही टिका हुआ है। तो भाव अच्छे होने चाहिए, आराध्य में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। तो यह एक घटना थी, और इससे आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा ये घटना सुन के। तो जुड़े रहिए आप, और बहुत से आप लोगों को ज्ञान में आगे भी शेयर करूंगा। बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सा ज्ञान, अथाह चीज़ें हैं इस दुनिया में जिसके बारे में बताऊंगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मन लगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक को पहुंचाने में मेरा भी मन लगे, और यह ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। इस वजह से भी आप सबसे निवेदन है कि इसमें सपोर्ट करें और जुड़े। धन्यवाद।